किसी भी नई इजाद के बारे में आगाज ही में एहसास हो जाता है कि ये इंसान के लिए खतरनाक साबित होगी, लिहाजा इसे फौरन तलब कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर इजादात के नुकसानात का अंदाजा बहुत बाद में होता है और तब तक वो इतनी आम और लाजमी जुज़्व जिंदगी बन जाती है कि उनकी पैदावार को बंद करना या पाबंदियां लगाना निहायत मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि पाबंदी की सूरत में जो नुकसानात सामने आते हैं वो और भी ज्यादा पुरखतर लगते हैं। इन्हीं इजादात में से एक प्लास्टिक की मसनूआत हैं, जिसमें दीगर बेशुमार अशिया के अलावा प्लास्टिक के बैग और शॉपर हैं। दुनिया इससे जितना भी जल्दी छुटकारा हासिल करना चाह रही है, उतना ही इसकी जरूरत का एहसास बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी प्लास्टिक बैगों और शॉपरों से निजात हासिल करने की मुहिम बहुत शद्दोमद के साथ चलाई जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान भी कर रखा है, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। इस मामले पर रोशनी डालते हुए मारूफ लिखारी हसनैन जमाल अपनी ताज़ा तहरीर में लिखते हैं कि हम गाड़ी से बाहर एक जूस का डब्बा नहीं फेंक सकते और दुनिया वाले आलूदगी का लॉलीपॉप हमें दे के खुद ताबकारी से भरपूर क्रिप्टो करेंसियां बना रहे हैं। हमें कहा गया कि जानवरों की खाल के जूते और परस बुनियादी जानवराना हुकूक के खिलाफ वाली चीजें हैं, लेकिन अब हमें प्लास्टिक और आर्टिफिशियल लेदर या रेक्सिन के जूते और परस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन इनकी आलूदगी पर किसी का ध्यान नहीं जाता। असली चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज हो वो माहौल दोस्त होती है, 10-15 साल में गल सड़ जाती है, लेकिन प्लास्टिक मसनूआत से तो जान छुड़ाना मुमकिन ही नहीं। अपनी समझदारी से बाहर है। हमारी छोटी छोटी सहूलतें दुनिया को आलूदा कर रही हैं और जिसकी लाठी है वो भाई क्रिप्टो करेंसी बनाए, बिजली वाली गाड़ी बेचे या भले कंप्यूटर का इनकलाब ले आए। हमारा शॉपर आलूदगी, हमारी गाड़ी गंदगी, हमारे कागज दरख्त खाएं, हमारे जूते और परस गैर इंसानी। आप जो करें वो ठीक है। हसनैन के बकौल 20 साल पहले तक कोई भी शरीफ आदमी सौदा खरीदने जाता तो उसके हाथ में प्लास्टिक की बास्केट होती थी या घर में सिला हुआ कपड़े का थैला। जो चीज खरीदी उसमें डाली और टहलते टहलते वापस आ गए। प्लास्टिक का डिस्पोजेबल शॉपर इतनी बड़ी सहूलत थी कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। शॉपर आए तो सबके मजे लग गए। जो कुछ खरीदा बाहरों बाहर पैक कराया, घर लाके थैला उल्टाया, चीज संभाली और खाली शॉपर कचरे में फेंक दिया या अच्छी अम्मियों की तरह बेड के नीचे संभाल दिया कि फिर कभी काम आएगा। बकौल हसनैन जमाल फिर अचानक हमें पता चला कि ओए होए शॉपर तो हमारे माहौल को शदीद तरीन खराब कर रहे हैं। समुद्री हयात को इनसे खतरा है, जमीनी जानदार इनसे मुश्किल में हैं और ये सहूलत इंसानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुली हुई है। हमने यकीन कर लिया और शॉपर से जान छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अब ये सवाल है कि दही, दूध, तेल जैसी चीजें घर लाने के लिए दोबारा बर्तनों की तरफ रुजू किया जाए या कागजों के थैलों में लाएं। हमसे हमारे शॉपर छीन लिए गए। हम लोग सिविलाइज्ड होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हसनैन जमाल कहते हैं कि आप कुछ खा पी कर गाड़ी से डब्बा बाहर फेंकेंगे तो बच्चे आगे बढ़कर रोक लेंगे, कहेंगे कि बुरी बात है, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते। लेकिन सच तो यह है कि इस वक्त हमारी सड़कों पर पहले ही ढेरों कूड़ा और शॉपर्स मौजूद हैं। हसनैन मजीद लिखते हैं कि अभी शॉपरों का रोना बीच में था कि हमें कोरोना वाले मास्क ने पकड़ लिया। वो एक नंबर की मुश्किल थी तो ये 1.5 अजाब है। अभी कोई समुद्री हयात किसी के दिमाग में भी नहीं आती। किसी चिड़िया, तोते या गिद्ध की टेंशन नहीं होती। पौधों तक में ये मास्क बिखरे होते हैं, लेकिन नहीं, अभी मसला इंसान को है तो इसलिए प्लास्टिक नुमा चीज का ये मास्क सरासर इंसानी हुकूक में शामिल हो गया है और माहौल भी याद नहीं आता किसी को। माहौल से याद आया, आप बिजली से चलने वाली गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन भाई बिजली बन कैसे रही है? वही कोयला, तेल वगैरह जलता है तो इससे बिजली पैदा होती है। पाकिस्तान में सोलर जराए से कितनी बिजली बनती है, तो इतने लंबे लांजे में टांग फंसाने की बजाय पेट्रोल डीजल में क्या बुराई है? फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के अंदर प्लेटें होती हैं, क्या उनका प्लास्टिक होता है? उनका तेजाब होता है? इसकी तैयारी और इन सब चीजों का बिलाखिर उम्र पूरी होने पर कचरे में जाना, वो सब आलूदगी नहीं फैलाएगा क्या? कहाँ का इंसाफ है कि एक बंदा पेट्रोल इस्तेमाल करे तो आलूदगी, हुकूमत उसी को जला के बिजली बना दे
तो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आबो हवा के लिए सेहत बख्श बन जाएगी। इसी तरह पेपरलेस होने का बहुत शोर है। पिछले 10 साल से दफ्तरों के कारोबार बड़ी तेजी से इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोग फखरिया बताते हैं कि हमारे यहाँ कागज कम से कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि कागज बनाने के लिए दरख्त काटने पड़ते हैं। इसलिए हुकूमतें भी पेपरलेस होने की कोशिश करती हैं। हसनैन जुमाल के मुताबिक ये सब तो ठीक है, लेकिन पेपरलेस होने के लिए जो मशीनें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनाने में कोई आलूदगी तो नहीं फैलती। एक कंप्यूटर के CPU से जो तापकारी खारिज होती है उसे क्यों चुप करके पी जाते हैं आप? क्या वो इंसान के लिए खतरनाक नहीं? मोबाइल जो हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर में ज़ाय होते हैं, लैपटॉप, आईपैड, ये सब चीजें चाहे जमीन में दबा दें चाहे जला दें, ये आलूदगी नहीं फैलाती क्या? ये कौन सा पेपरलेस होना है कि हम तबाही को गले से लगा लें? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।